दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आपके सामने ये जो फ़ॉर्म है, ये फ़ॉर्म अपने आप में एक पूरा का पूरा वेबसाइट है। ये फ़ॉर्म को कैसे बनाया गया, किस तरह से बनाया गया, ये प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा है। यहाँ का हम लोग थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर या यूआई इंटरफ़ेस के बारे में अगर बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर में फ़ॉर्म सबमिशन पोर्टल, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म बोल्ड लेटर में लिखा गया है। उसके बाद फिल द फॉर्म क्लियरली, कृपया स्पष्ट रूप से भरें। यहाँ पर हिंदी में भी इसका लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए एक छोटा सा ऑप्शन है फिलेबल फॉर्म, सेव एज पीडीएफ, यानी कि कोई भी बंदा इस फॉर्म को फिलअप करेगा तो वो खुद अपने पास इसको सेव करके रख सकता है। तो चलिए हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और सिंपल एक फॉर्म हम लोग पहले फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होता है वो आप खुद देख लीजिए इस वीडियो में। ये वीडियो आज का जो वीडियो है टोटली रिव्यू वीडियो है। आपको छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन मिल जाता है एक तो आइकॉन के साथ। इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है फील्ड मार्क्ड, जहाँ पे एस्टिक मार्क है वो मैंडेटरी है। आफ्टर क्लिकिंग सबमिट पीडीएफ विल डाउनलोड, माने पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। एक पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाता है और आपका ईमेल ऐप जो है अगर मोबाइल से भरते हैं तो मोबाइल में आपका ईमेल ऐप्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और जो भी चीज़ आप जो डाउनलोड किए होंगे पीडीएफ, इसको फॉर्म को भर कर तो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। उसी फॉर्म को फिर से आप अटैच करके अपने ईमेल के जरिए किसी को भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कई सेक्शन में इसको बांटा गया है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स एंड बैच, अपने हिसाब से आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक डिटेल है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, या आप अगर देना चाहें या हटाना चाहें। पेमेंट डिटेल है, अगर आप पेमेंट इसमें रिसीव करना चाहते हैं या नहीं। अदर डिटेल में और कुछ भी दिया गया और नीचे में एक डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा। आपको सिंपली ये नाम लिख देना है। यहाँ डी डी एम एम वाई का फॉर्मेट में यहाँ पर ऑटोमेटिकली जिस तारीख को आप भरेंगे उस तारीख का डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, आपको डेट चूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको एग्री करना है और यहाँ पर सबमिट ईमेल रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जितना भी फील्ड था, फॉर्म का फील्ड था, वो दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा से इसको बढ़ेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है इन फ्यूचर में आपको इस तरह का जरूरत पड़े। ठीक है, तो देखिए सपोज हम अपना ही भरते हैं। नाम है यहाँ पर हम अपना, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद मेल है, ओके ठीक है। यहाँ पे चूज, आपका अगर फोटो यहाँ पर ही लगाना है तो यहाँ पर ही चूज का ऑप्शन आएगा। उसी तरह से आपका गैलरी खुल जाएगा, गैलरी से आपको अपना फोटो यहाँ से निकालना है। तो सपोज हम एक तो कोई फोटो ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में चलिए हम एक तो कोई डमी कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा तो वो भी दे दीजिए। ईमेल एड्रेस आप दे दीजिए। चलिए हमको एक तो ईमेल एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस लिख दीजिए। तो चलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन स्टेट में आपका पूरा का पूरा स्टेट यहाँ आ गया है, कौन सा स्टेट से है। ठीक है, चलिए हम लोग वेस्ट बंगाल यहाँ पे लिख देते हैं और पिन दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से मान लिया, या अगर कोई कोचिंग सेंटर से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको बैच जो है यहाँ पर किसका, बैंकिंग का, ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिख देते हैं और यहाँ पर प्रीफर्ड बैच में आप यहाँ मॉर्निंग है, इवनिंग है, बहुत सारा है, वीकेंड है, तो वीकेंड हम लोग चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रीफर्ड मोड जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन है या हाइब्रिड है, तो हम हाइब्रिड कर देते हैं। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों हम यूज करेंगे। एज ए स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एकेडमिक डिटेल में आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर जो भी है आप लिख दीजिए। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है चूज करने का, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं ओके। यहाँ पे हम लोग स्कूल का नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर लिख देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम नंबर लिख देना, किसी वजह से ऐसा पूछा जाता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पे उनका नंबर लिख देना है। ओके, इन केस यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑप्शन है। पेमेंट ऑप्शन को जब फाइनली या पब्लिकली इसको कीजिएगा, पब्लिक कलर में थोड़ा सा खर्चा होता है, ठीक है, पब्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक तो अलग से गेटवे लेना पड़ेगा। रेजर पे का ले सकते हैं, बहुत सारा गेटवे है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। फी ऑलरेडी पेड वाला में हम टिक करते हैं, किसी वजह से हम पहले ही पेमेंट कर दिए हैं और उसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम रिसीट भी अटैच करके दे सकते हैं या मेल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अमाउंट पेड क्या है, तो अमाउंट पेड में हम लोग लिख देते हैं 1000। विकल्प चुने यूपीआई, यहाँ पर ट्रांजैक्शन अगर रेफरेंस है तो उसका डिटेल देना, किस डेट को हम लोग भरे थे। आईडी प्रूफ, आधार, पैन, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, कुछ भी एक तो दीजिए। यहाँ पर ही आप नंबर लिख दीजिए उसका जो भी है, और यहाँ पे कुछ मेडिकल कंडीशन, एलर्जी वगैरह कुछ है, कुछ ऐसा लिख दीजिए। तो चलिए हम लोग को तो कुछ भी लिखना है, आप अपना हिसाब से लिखिएगा। अब यहाँ पर घोषणा है तो यहाँ पर हम लोग एग्री कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। ये सारा फॉर्म हमारा भर्ती फिलअप हो चुका है फाइनली। यहाँ पे आपको देखिए सबमिट करना है, सबमिट एंड ईमेल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो नीचे में आपको एक तो ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको सबमिट हो गया और एक तो पीडीएफ आपको खुल भी गया है। सबमिट होके पीडीएफ आपको देखिए यहाँ पर ही डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो गया, खुल गया है, और यहाँ पर प्रोसेस स्टार्टेड, योर पीडीएफ इज डाउनलोडिंग, डाउनलोड हो चुका है। योर ईमेल एप्स हैज ओपेंड, आपका ईमेल एप्स आप अगर मोबाइल से कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। प्लीज अटैच द डाउनलोड पीडीएफ टू द ईमेल एंड हिट सेंड। अगर किसी वजह से डाउनलोड नहीं होता तो आप फिर से डाउनलोड करें। देखिए डाउनलोड करने के बाद हमारे पास जो पीडीएफ खुला है, देखिए कैसे खुला है। फॉर्म सबमिशन पोर्टल, जो भी जो एप्लीकेशन कॉपी, एक एप्लीकेशन कॉपी आपका आ गया है। पर्सनल डिटेल में आप जो जो भरे थे ये सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाता है। पिन कोड वगैरह सब ओके 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 ओके, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ चलिए सारा चीज आपका हो गया है, और ये 2 पेज में ये वाला फॉर्म आया है, ठीक है, 2 पेज में। तो हम इसको बंद करते हैं और इसको अटैच करके आपको कहीं भी भेजना तो भेज दिए। ये एक देखिए 2 प्रोसेस होता है, एक तो डायरेक्टली सेंड कर दीजिए तो उसका फॉर्म अलग होता है, ये थोड़ा सा कुछ यूनिक टाइप का है। आपके पास पीडीएफ भी आ जाएगा, कैसा कैसा आप भेजना चाहे तो आप प्रिंट आउट करके ऐसे प्रूफ रख सकते हैं, और डैशबोर्ड में तो एडमिन का डैशबोर्ड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज होने के बाद डेस्कटॉप या लैपटॉप में आपको इस तरह से दिखेगा। अलग अलग डिवाइस का हिसाब से ये रिस्पॉन्सिव है। देखिए यार अगर मोबाइल में आप देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, बिल्कुल ऑप्टिमाइज है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। उसके बाद अगर आपका टैब है, टैबलेट है, तो टैबलेट में कुछ इस तरह से देखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डिवाइस है वो डिवाइस का हिसाब से भी ये फॉर्म ऑप्टिमाइज हो जाता है, रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है। अब मान लिया कि हमको एडमिन पैनल के पास क्या जाता है, तो चलिए हम लोग एडमिन पैनल को एक बार देख लेते हैं। एडमिन पैनल में यहाँ पे आपको जो भी आपका पिन होगा वो पिन आपको सेलेक्ट करना होगा। पिन हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे एडमिन पैनल से क्या क्या चीज़ यहाँ पर किया जा सकता है। देखिए फॉर्म सबमिशन पोर्टल का यहाँ पे आप हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। तो हेडिंग को मान लिया हम लोग चेंज करके हम अपना यूट्यूब चैनल का नाम, ज्ञान का डब्बा, ये यूट्यूब चैनल है जिसमें बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है, आज आने वाला भी है, और बहुत सारा ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है। आप पहले सब्सक्राइब कर करके लिए यहाँ पर ही अपना ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, किसमें बंदा ईमेल करेगा। अब यहाँ पे देखिए हेडर और फूटर कस्टमाइजेशन में क्या है। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसका नाम आप बदल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ है। फूटर और हेडर में प्लीज फिल द फॉर्म क्लियरली, यहाँ पर जो है हिंदी में इस पर लिखा हुआ है, इसको चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में आप क्या क्या है, मैंने अपना कोर्स को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ से कंप्यूटर बेसिक हम लोग एक ठो फील्ड ऐड कर चुके हैं कोर्स वाला में, और यहाँ पे अपना बैच
का जो है शिफ्टिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। विजिबिलिटी, पेमेंट डिटेल, ये सब आपको दिखाना है या नहीं दिखाना। अगर हमको पेमेंट नहीं दिखाना है, इसको हटा दीजिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखाना है, इसको भी हटा दीजिए। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है, अपना सिक्योरिटी पिन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एडमिन पैनल है। ये सारा चीज आपको करके और कुछ करना नहीं है, जस्ट रीसेट टू डिफॉल्ट करिएगा तो सारा जो चीज चेंज किए वो डिफॉल्ट में आ जाएगा। चेंज हो चुका है ज्ञान का डब्बा। यहाँ पे देखिए हम लोग कई फील्ड हम लोग हटाए थे। यहाँ पे हम लोग कोर्स में कुछ कोर्स को एक ऐड किए तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। देखिए कंप्यूटर बेसिक एक कोर्स जो हम लोग सेलेक्ट हुआ था वो हो गया। और यहाँ से पेमेंट वगैरह का ऑप्शन को सब हटा दिए हैं। और यहाँ पर जो मार्क्स वगैरह था, अलग से जो मैसेज लिखना था, उसको भी हटा दिए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म और भी छोटा हो चुका है। अब यहाँ से जो बंदा भरेगा फिर उसी तरह से जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। ये पूरा का जो पूरा फॉर्म जो है अपने आप में एक सिंगल पेज वेबसाइट का ही तरह वर्क करेगा। इसके लिए अलग से बहुत सारा और भी डेटाबेस को सेट करना पड़ता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।